जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। आज हम बहुत छोटे से बात पे बात करने आए हैं। वैसे तो मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन मज़ा आता है मुझे बहुत छोटी छोटी बातों पे रिसर्च करने में, आपको उसके बारे में विस्तृत ज्ञान देने में, जो चीज़ें आपको नहीं पता उस अज्ञानता को ख़त्म करने में बहुत मज़ा आता है भाई। जब मेरे द्वारा लोग ये कहते हैं कि हम तो मैम आपको सुन सुन के आधे एस्ट्रोलॉजर बन चुके, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद आपके इस प्यार, अपनेपन और साथ के लिए। आप जो इस तरह से मुझसे जुड़कर मेरी एक एक बात को अपने जीवन में उतारते हो ना, सच में दिल गदगद हो जाता है और आत्मा तृप्त हो जाती है। आज मैं आपसे जिस बारे में बात कर रही हूँ वो है सुहागन महिलाएं अपनी चूड़ियों के साथ क्या करें। किस रंग की चूड़ियाँ सुहागन महिलाओं को नहीं पहननी चाहिए और टूटी हुई चूड़ियों का क्या करना चाहिए। तो चलो भाई, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बात में दम बहुत है, इसलिए देने आपको आज मैं आ गई हूँ। सबसे पहली बात, आपको क्या करना चाहिए अपनी टूटी हुई चूड़ियों के साथ। जब आपके चूड़ियाँ मुंह की हो जाएं, यानी कि पहनते वक्त उसमें हल्का सा क्रैक आ जाए, कांच की चूड़ियाँ आपकी टूट जाएं, खंडित हो जाएं, खराब हो जाएं, तो उसका आप क्या करें। आप क्या करें मैं बताऊं आपको। कभी भी उन चूड़ियों को ऐसे ही उठाकर डस्टबिन में मत पटक दीजिए। उसको पहले एक मटकी के अंदर भरते जाइए। अपने घर में एक ऐसा हिस्सा बना लीजिए जैसे कि साउथ वेस्ट, जैसे कि साउथ। ये कैसा कैसा हिस्सा होता है पता है आपको। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये स्टोर वाला हिस्सा होता है। ये वो हिस्सा होता है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ को स्टोरेज करके रखते हैं, पुराने सामान को हम एकत्रित करके रखते हैं, है ना। तो एक छोटी सी मटकी ले लीजिए और एक महीने में एक मटकी ले लीजिए। जो लोग रेगुलर बदलती हैं या जिनका रेगुलर चूड़ियाँ ऐसे यूज़ में आती हैं, या घर में 3-4 तरह की औरतें हैं तो उनकी इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो एक छोटा सा मटकी ले लीजिए जिसके अंदर आप उसको भर लीजिए। फिर किसी भी प्रदोष वाले दिन, प्रदोष 2 आती हैं, एक आती है आपकी अमावस से पहले, एक आती है आपकी पूर्णिमा से पहले। तो कोई भी प्रदोष हो, प्रदोष वाले दिन उस मटकी को लाल कलर के कपड़े से बांध के या तो बहते हुए जल में छोड़ आइए, नहीं तो किसी पेड़ के नीचे सावधानी से रख आइए। एक तो ये तरीका हो गया। अब आप कहेंगी मैम हमारे यहाँ तो बहुत कम होता है, इतनी चूड़ियाँ ही नहीं होती हैं, इतनी टूटती ही नहीं है, आप क्या वो मटकी में रखें, क्या स्टोर करें। कोई बात नहीं, आप अकेली रहती हैं, कभी कभी चूड़ियाँ पहनती हैं और कभी कभी चूड़ियाँ आपकी अगर टूटती हैं तो क्या करें, लाल कपड़े में बांध लीजिए उस चूड़ी को और जैसे ही प्रदोष आए सेम प्रोसेस कराइए जाके। कभी भी अपनी चूड़ियों को उठाकर डस्टबिन में मत पटकिए। कभी भी अपनी चूड़ियों को उठाकर यूं ही चौराहे पे या सड़क पे मत पटक दीजिए। सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक होता है और साथ में आपके जीवन की बहुत सारी चीज़ें आपकी चूड़ियों से जुड़ी होती हैं। सुहागन महिलाओं को कौन से रंग की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। वैसे तो मैं ये कहती हूँ कि सुहागन महिलाओं को काले रंग की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, पर आप फैशनेबल हो, आप अलग अलग तरह से चीज़ें करते हो तो आपको पहनना पड़ता है। काले रंग का सिर्फ मंगलसूत्र पहना जाता है। शास्त्र अनुसार कभी भी काले रंग की चूड़ियाँ नहीं पहनी जाती। काला नहीं पहन सकते, हल्का सा डार्क ब्लू पहन सकते हो, नेवी ब्लू पहन सकते हो, पर काला नहीं पहन सकते हो। जो मेरी बात से सहमत है, जो मेरी बात को मानेगा, वो काली चूड़ियाँ ना पहने। सुहागन महिलाओं को, विशेष करके ऐसी महिलाओं को जो प्रेग्नेंट हैं, उनको ऑफ वाइट या वाइट कलर की चूड़ियाँ भी नहीं पहननी चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं मन में नकारात्मक विचारों को उत्पन्न करती हैं। सफ़ेद रंग आपकी बॉडी के अंदर चंद्रमा की स्थिति को बढ़ा देता है और चंद्रमा जब नेगेटिव पोजीशन पे आता है तो वो मन में विकार लाता है, इमोशनल सेटबैक देने लगता है, मूड स्विंग्स करने लगता है। और ऑलरेडी अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो आपको हार्मोनल्स वैसे ही होंगी। और सबसे ज़्यादा
हमारे हाथों का हमारे शरीर की सारी ध्वनियों के साथ, नसों के साथ संपर्क होता है। तभी तो हाथों में अंगूठियां पहनाई जाती हैं, तभी तो हाथों में चूड़ियां पहनाई जाती हैं, तभी तो हाथों में एक काला धागा पहनाया जाता है, तभी तो हाथों के अंदर रक्षा कवच पहनाया जाता है, तभी तो हाथों के अंदर आपको चांदी का ब्रेसलेट या चांदी का कोई भी कड़ा पहनने के लिए कहा जाता है। तभी तो आदमियों को कहा जाता है कि तांबे का कड़ा पहनिए, सोने का कड़ा पहनिए, क्योंकि हाथों का सीधा आपकी बॉडी की एनर्जी सिस्टम के साथ में संपर्क होता है। आपके हाथों का सीधा संपर्क होता है आपके बॉडी के 7 चक्रास के साथ। आपकी बॉडी के सारे जितने भी जागृत इंद्रियां होती हैं वो आपके हाथों से ही शक्ति पाती हैं। तभी तो हम हर चीज़ को हाथों से चार्ज करते हैं, तभी तो हम सारी चीज़ों को हाथों में ऐसे लेने के बाद हम उसको जागृत करते हैं। हाथों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हाथ आपके जीवन के अंदर आपको बहुत कुछ देने का प्रयास करते हैं। और अगर मैं एक स्त्री के हिसाब से कहूँ तो स्त्री के हिसाब से हाथ क्या है? उसका सामाजिक स्तर, उसका मान, उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा। हमेशा इसीलिए कहा जाता है कि सुहागन महिलाओं को हाथ में सोने का कड़ा ज़रूर पहनना चाहिए। इससे उसका मान बढ़ता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसका अपने ससुराल में वर्चस्व बढ़ता है, उसको ससुराल में लोग प्यार करते हैं। इसीलिए शादी के वक्त लड़कियों को सोने का कड़ा या सोने की चूड़ियाँ स्पेशली पहनाई जाती हैं ताकि उसका मान सम्मान हमेशा बरकरार रहे। ज्योतिष और वेदों के अनुसार चूड़ियाँ हाथों में पहनने का ये सबसे बड़ा प्रमाण और कारण है। तो जब आप ऐसा कुछ भी करते हो कि आप सफ़ेद रंग की चूड़ी पहन रहे हो या ऑफ वाइट कलर की चूड़ी पहन रहे हो, तो इससे आपकी मानसिकता में अंतर आता है। इससे आपका मानसिक जो स्तर है वो ऊपर या नीचे होता है, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें खराब होने लगती हैं। सुहागन महिलाओं को एक और विशेष चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपने हस्बैंड से अलग हो, अगर आपका अपने हस्बैंड से किसी भी वजह से लड़ाई झगड़ा या तनाव चल रहा है, आपका कोई डाइवोर्स का केस चल रहा है और आप ये नहीं चाहते हो कि वो केस आपका बढ़े या उसमें कोई भी दिक्कत आए, तो आप नीले रंग की चूड़ियाँ ना पहने। अगर किसी रीज़न से आपको पहननी ही पड़ रही है तो सिर्फ एक पहन लीजिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाल चूड़ियों का उपयोग करें। इससे आपका मंगल भी तीव्र होता है और साथ ही साथ में आपका सूर्य भी प्रबल होने लगता है। और जब मंगल और सूर्य दोनों प्रबल हो जाते हैं तो इंसान के जीवन में उसका वैवाहिक सुख अपने आप ही बढ़ने लग जाता है। आपको अपनी पहनी हुई चूड़ियाँ कभी भी किसी को पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए। लाख की और कांच की चूड़ियाँ पहनना अति शुभ रहता है। शुक्रवार के दिन अगर आप नई चूड़ियाँ खरीद के लाते हैं तो उसमें से एक चूड़ी ज़रूर निकालकर आप देवी माँ को चढ़ा दीजिए। जिन औरतों के वैवाहिक जीवन में दुख या कष्ट होते हैं उन्हें देवी माँ के मंदिर में निरंतर रूप से कम 7 शुक्रवार को 5 लाल चूड़ियाँ ज़रूर चढ़ानी चाहिए। जिन औरतों के पति उनके अलावा किसी और औरत के प्रति सम्मोहित है या किसी और के साथ चक्कर चला रहे हैं, उन्हें काली माँ के मंदिर में लाख के 2 कड़े लाल रंग के 7 शनिवार तक ज़रूर चढ़ाने चाहिए। अगर आपके जीवन में आर्थिक कष्ट बहुत ज़्यादा हैं तो लाल और सफ़ेद 2 आपको कड़े हाथी दांत के बनवा के, जो आपने अक्सर देखा होगा वेस्ट बंगाल्स में औरतें पहनती हैं, है ना, आपको वो कड़े बनवा कर आपको देवी माँ के मंदिर में सोमवार के दिन ज़रूर चढ़ाने चाहिए। अगर आपके जीवन में नीरसता आती जा रही है, प्यार ख़त्म होता जा रहा है, रोमांस ख़त्म होता जा रहा है, तो आपको 7 रंग की चूड़ियाँ मंगलवार के दिन माँ गौरी के मंदिर में ज़रूर चढ़ानी चाहिए। आपको अपनी चूड़ियाँ कभी भी किसी दूसरे को पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए। आप चाहो तो आप अपनी पुरानी चूड़ियों से बहुत क्रिएटिव कुछ बना सकती हो। आप हैंगिंग्स बना सकते हो, आप डेकोरेशन का कोई आइटम बना सकते हो, आप किसी चीज़ को सजाने के लिए उसका अच्छा सा प्लेटर बना सकते हो, आप चाहो तो आप ट्रेज़ वगैरह भी बना सकते हो। ये अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जो आप चाहो तो यूट्यूब पे या गूगल पे या किसी भी अच्छे इंसान को जिसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो, आप उनसे सीखना ज़रूर। मैं जब लाइव में आऊँगी तो आपको 1-2 आइडियाज़ ज़रूर दूँगी। आप अपनी पुरानी चूड़ियों को या अपनी नई चूड़ियों को कहाँ पर रखो?
आप पहली बात तो अपनी चूड़ियों को कभी भी ऐसी जगह पे मत रखो जहाँ पर आपका बहुत सारा सामान रखा हो, यानी कि बहुत भारी सामान रखा हो। आप कभी भी अपनी अच्छी चूड़ियों को, नई चूड़ियों को ऐसी जगह पर मत रखो जहाँ पर सब लोगों का सामान सम्मिलित रखा रहता है। आप अपनी चूड़ियों को हमेशा, अपने सुहाग की चीज़ है, संभाल के अलग से रखो। कोशिश करो कि हर त्यौहार पर आप अपनी चूड़ियाँ ज़रूर बदलो। कब चूड़ियाँ नहीं बदलनी चाहिए? अमावस के दिन आपको कभी भी अपनी पुरानी चूड़ियों को नहीं बदलना चाहिए। कब आपको नई चूड़ियाँ लानी चाहिए? आपको चौदस के दिन, आपको चौथ के दिन, आपको अष्टमी के दिन नई चूड़ियाँ ज़रूर लेकर आनी चाहिए। आपके घर में कोई बड़ी औरत या कोई आपके घर में किसी वृद्ध औरत का अगर देहांत हो गया और अगर उनकी चूड़ियाँ या उनके सुहाग का सामान है और आप सोच रहे हैं कि चलो मैं पहन लेती हूँ, तो ऐसा मत करना। ऐसा करने से भी दुर्भाग्य आपके साथ चलता है। उनकी चीज़ें उनके जाने के बाद बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, पर किसी मृत व्यक्ति की चीज़ें आप अपने लिए, स्वयं के लिए यूज़ मत करिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उपयोग में लाइए। ज़िंदगी के अंदर इनसे परिवर्तन ज़रूर आते हैं। सुहागन स्त्रियों को आजकल वैसे प्रचलन ख़त्म हो चुका है, नहीं पहनती हैं, पर मेरे हिसाब से पहननी चाहिए। सुहागन स्त्रियों को कांच की और लाख की चूड़ियाँ हमेशा अपने हाथ में डाल के रखनी चाहिए। चाहे आप वर्किंग हैं, चाहे आप जीन्स पहनती हैं, चाहे आप पैंट शर्ट पहन के जाती हैं, उसके बावजूद भी आपको एक चूड़ी अपने हाथ में ज़रूर डाल के रखनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के अभी मेरे पास बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, मैं कमेंट बॉक्स में सबके जवाब दूंगी, चिंता मत करिए। कुछ नया हो तो मुझे नए टॉपिक्स के साथ ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मुलाकात करने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।